नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है सारण की रणभूमि से, जहां पर लगता है एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है। तो होगा क्या? देखिए, एनडीए के तरफ से इंतजार था और महागठबंधन के तरफ से आशंका थी कि सारण में कुछ ऐसा न हो जाए जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सके। लेकिन लगता है कि एनडीए का इंतजार खत्म होने वाला है और जो आशंका थी तेजस्वी यादव को, रोहिणी आचार्य को और लालू प्रसाद को, वो आशंका अब सच साबित हो रही है। हम ये बताने जा रहे हैं, हमारे भरोसेमंद सूत्र ये बता रहे हैं कि कल जो राजीव प्रताप रूढ़ी का नॉमिनेशन है उसमें चंद्रिका राय शामिल होने वाले हैं। चंद्रिका राय को आप समझ रहे हैं, ऐश्वर्या राय के पिता, रोहिणी आचार्य की भौजाई और ननद है रोहिणी आचार्य। तो क्या भौजाई ननद का रास्ता रोकने के लिए सारण जा रही है, छपरा जा रही है? ये चर्चा अब सारण के इलाके में बहुत तेज हो गई है। ये पक्की खबर है कि चंद्रिका राय कल नॉमिनेशन में शामिल होंगे और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, ऐश्वर्या राय के भी चुनाव प्रचार में कूदने की संभावना है और बहुत संभावना है कि वो कूदेगी ही कूदेगी। तो क्या ननद और भौजाई आपस में ही भिड़ जाएंगी सारण में और भौजाई ननद का रास्ता रोक देगी और रोहिणी आचार्य दिल्ली नहीं जा पाएगी? इसको लेकर सत्ता का गलियारा गर्म हो चुका है सारण से लेकर पटना में। हमारे पास जो खबर है वो यही है कि बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया कि चंद्रिका राय को शामिल कराया जाएगा, तमाम चीज़ें होगी। लेकिन फिलहाल चंद्रिका राय 2 तारीख यानी कल जो नॉमिनेशन होने वाला है छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी का, उसमें चंद्रिका राय दल बल के साथ शामिल होने वाले हैं। तो चंद्रिका राय के रूढ़ी के नॉमिनेशन में जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, यादव वोटों में सेंधमारी। देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था सारण का, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी ने चंद्रिका राय को ही हराया था। तो सियासत का खेल देखिए, वक्त का खेल देखिए। वही चंद्रिका राय अब 24 में राजीव प्रताप रूढ़ी को जिताने के लिए सारण जा रहे हैं। कल उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे। लगभग 1.5 लाख वोट से वो चुनाव हारे थे। 19 का 5 लाख वोट आया था राजीव प्रताप रूढ़ी को, और 14 की अगर बात करें तो 14 में राबड़ी देवी हारी थी। राजीव प्रताप रूढ़ी 40,000 मतों से वहां जीते थे। उस समय उनको 3.5 लाख के आसपास वोट आया था। लेकिन चूंकि 19 में फिर नीतीश कुमार का साथ मिला तो 1.5 लाख वोट का इजाफा हुआ, 5 लाख वोट आया था राजीव प्रताप रूढ़ी को। तो नीतीश तो इस बार साथ है ही। अगर चंद्रिका राय का दल बल के साथ वहां पर आगमन हो गया कल, तो समझ जाइए कि रोहिणी आचार्य के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लालू प्रसाद लगातार कैंप कर रहे हैं, अभी 2 दिन वहां से रह के आए हैं। तेजस्वी यादव ने सभा की है। तेजस्वी यादव ने अपील की है कि वो घर की बेटी हैं, छपरा की बेटी हैं। लेकिन छपरा के लोग बता रहे हैं कि ऐश्वर्या राय तो छपरा की बेटी है, रोहिणी थोड़ी है छपरा की बेटी। और छपरा की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, ऐश्वर्या राय के साथ जो अन्याय हुआ, उसका बदला छपरा की जनता लेगी। और जो डेवलपमेंट है, जो हमने आपको बताया कि नॉमिनेशन में जा रहे हैं चंद्रिका राय, पूरे दल बल के साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भौजाई और ननद में एक जबरदस्त टक्कर सारण की रणभूमि में होने वाला है। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि जगदा बाबू के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड में थे अजीत सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है यह कहकर कि बार बार नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि देखिए, बिहार के हित की कोई बात नहीं हो रही है एनडीए में, ना प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसीलिए मैं जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे रहा हूं। तो जगदा बाबू के बेटे का इस्तीफा समझिए कि बक्सर का जो चुनाव हो रहा है उसको भी प्रभावित करने वाला है। वहां जगदा बाबू के दूसरे बेटे सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत सिंह के इस्तीफे के बाद बक्सर की राजनीति भी गर्मा गई है। तो सारण और बक्सर दोनों हॉट सीट और दोनों में बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। और रोहिणी आचार्य के मुकाबले अगर ऐश्वर्या राय मैदान में आ गई वहां पर चुनाव प्रचार में, राजीव प्रताप रूढ़ी कैंडिडेट है ही, तो समझ जाइए कि एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, बड़ा फैमिली ड्रामा आपको सारण में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।